जी भाई। फातिमा खालिद। फातिमा खालिद, आपने बच्चे कुछ अटेम्प्ट किया? लिविंग। फातिमा खालिद का स्टेटस ही लिविंग का आ गया। फातिमा खान। फातिमा खान, आपको बच्ची आवाज आ रही है मेरी? फातिमा खान। यस सर। आपने अटेम्प्ट किया है कुछ? कहाँ तक पहुंचे हो? सर मैट्रिक्स बना लिया है। एल एंड यू मैट्रिक्स बन गए हैं। एल जरा बता दो बच्चे, क्या आ रहा है आपका? सर मैं भी कर रही हूँ आगे। एल तो कम से कम फाइंड कर लिया है ना, एल एंड यू। एल जो मैट्रिक्स है फातिमा, उसकी एंट्रीज बता दो बच्चे मुझे जरा। सर 138, 143 और 133। 138 ये एल की बता रहे हो आप? फर्स्ट रो बताया 138 जो है, या फर्स्ट कॉलम है? यस सर। एल सर की रो फर्स्ट रो बताइए। आपने बताई 138। सेकंड रो? 143। फातिमा बच्चे सेकंड रो बताओगे? सर 143। 143। फातिमा, आपने ये एल जो है ये यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं लिया था? ये तो नहीं बनना चाहिए जो आपने बताया है। चेक करो जरा इस चीज को, ये कैसे बन गया? सर मैं चेक करती हूँ। वो तो यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए, इस तरह कैसे बन गया ये? जी भाई, इधर बिलावल अहमद। बिलावल बच्चे आपने किया? बिलावल अहमद भाई, आप जस्ट अटेंडेंस करके कहीं आगे पीछे तो नहीं चले गए हुए? चले अटेंडेंस के टाइम पे बिलावल से बात करेंगे। दानिश खान। दानिश खान। ख्याल में खाली अटेंडेंस यहाँ पे शो हो रहे हो। हाँ, चले क्लास में से किसने एल एंड यू कंप्यूट कर ली है भाई? बताओ जरा, कोई स्टूडेंट जिसने एल एंड यू दोनों कंप्यूट कर लिए हैं? एनीवन? जी शारिक, बोलो बच्चे। सर एल में रो वाइज बता रही हूँ। इट्स 1000। एल की फर्स्ट रो बच्चे बता दो, क्या लिखवा रहे हो? 100. 100। Second row is 110. सॉरी अगेन? 110. 110। ओके, थर्ड? 101. ईशा, थर्ड रो नहीं मुझे क्लियर हुई बच्चे। 101. अगेन? 101. 101। ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड यू बता दो जरा। 138. अगेन? 138. 138। 01 minus 5. 01 minus 5। 00 minus 4. 00 minus 1। ओके, इससे Minus आगे 4. हो गया या अभी कर रहे हो?
Sir, last row is 0, 0, minus 4. y की जो वैल्यूज आई हैं या x y z की? Sir, upper key last row 0, 0, minus 4. 0 0 minus 4। Sir, आगे नहीं किया अभी. अच्छा, ये 0 0 minus 4 जो आपने बताई है ये y की वैल्यूज बताई है मेरे ख्याल में आपने, y1 y2 y3 की। No sir, ये last row थी U की. अच्छा, u की लास्ट रो 0 0 minus 4। ओके Yes sir. ठीक है, आगे ट्राई करो जरा। मैं ये देख लूँ तब तक कि आपने जो एल एन यू कंपेयर की है, कंप्यूट की है, ये ठीक है। ठीक है सर, मैं देखती हूँ. तो आपके बच्चे आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? सर अभी कर रहा हूँ, अच्छा, अभी शुरू किया सर। इतनी लेट क्यों किया? सर वो मैं बाथरूम गया हुआ। एहसन अली, कहाँ तक हुए? एहसन अली, आपकी आवाज क्लियर है। ये जो बीच में से रिस्पॉन्स नहीं करते, ये अटेंडेंस के टाइम पे इनसे पूछो।
आज अगर अटेंडेंस है तो इसी तरह अटेंडेंस करेंगे। देखते हैं कौन कब तक नहीं पहुंचता ना। जी भाई ईशा, नहीं हुआ भी कंप्लीट, जहाँ तक आपने कर लिया था आगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। सर कर लिया है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ठीक है या नहीं। चलें, श्योर नहीं है वो वेरीफाई कर लेंगे। आप बोलो जरा एक्स वाई जी की वैल्यूज बता दो, एक्स की क्या वैल्यू आई। सर x2 is -9/4. सॉरी, x1 x2 x3 लिखा है या एक्स वाई जी लिखा है आपने, क्या लिखा हुआ है? सर x1 x2 x3 लिखा है। चलें, x1 की वैल्यू क्या आई है? सर x1 आई है, x2 is -9/4, x3 is 3/4. एक मिनट मुझे x1 निकालने दो। नहीं क्लियर हुआ, 1 बाई 1 करके बोलो। x1 की वैल्यू लिखो जरा पहले। सर एक मिनट। 3/2। x1 3/2 बोले ईशा, जहाँ तक मुझे समझ आई है आपकी। सर 19/4 x1। अगेन नहीं आवाज आई क्लियर। 19/4 x2 क्या बोले? -9/4 7/4। -9/4। चले, मेरे ख्याल में आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे था कि वेरीफाई कर लेते। चैट बॉक्स में सेंड करो जरा ईशा जल्दी से, ताकि ठीक मैं है जरा सर। वेरीफाई कर लूँ कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं किसने किया और किसने नहीं किया, कम से कम इनमें मैं डिफरेंस तो कर सकूँगा। आपको एक जरूर दूंगा असाइनमेंट के मार्क्स में। इसमें सही किया और सॉल्व किया उसको एक जरूर मिलेगा। जिसने नहीं किया उसकी नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी रहेगी। सर ने कमेंट कर दी। एक्सक्यूज मी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अभी आ रही है। सर एक्स की वैल्यू है 19/4 19/4 और वाई की वैल्यू है -9/4 -9/4 एंड जी की वैल्यू है 3/4। लेकिन ये पहले वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, अभी क्या किया? यस सर। पहले आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी, अभी बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्या इशू है?
सर पता नहीं सर, मैंने तो आपकी आवाज नहीं सुनी पहले, अभी आई है आपकी आवाज। ठीक हो गया। ये आपका अच्छा फातिमा खालिद, ये आपने बताई है ये वैल्यू, मुझे लगा था इशारा से। ओके, ये आपकी आ गई वैल्यू 19/4 -9/4 एंड 3/4। यस सर। इशारा का तब तक देख लेते हैं कि उन्होंने क्या चैट बॉक्स में सेंड किया। मैं इनको एक दफ़ा वेरीफाई कर देता हूँ कि आपने जो वैल्यू फाइंड की ये ठीक है या गलत है। बाकी अटेम्प्ट से मुझे गलत है, क्वेश्चन आंसर जो है वो इतना मैटर नहीं करता, आपने कम से कम ट्राई किया है। आपने एल एंड यू, जरा फातिमा बताओ आपका एल क्या है? फातिमा बच्चे, आपने जो एल कंप्यूट किया वो बता दो जरा। सर 100 जी, देन 100 होगी, उसके बाद जी भाई फातिमा। ओके, चले ठीक है। ये जो है ना ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि मैं इसको आपके अटेम्प्ट जरूर चेक करूंगा भाई नेक्स्ट क्लास में। इसमें ये ना सोचिएगा जो लोग बैठे रहे हैं कि ठीक है खैर है हो जाएगा, इस तरह नहीं चलेगा। मैं इसको जरूर चेक करूंगा नेक्स्ट उसमें, और ये क्लास असाइनमेंट वाला काम जो है आगे भी मैं करवाऊंगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि इतना टाइम ना लगे जिस तरह इसमें। ये तो आज फर्स्ट डे था, तो अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर होके बैठा करोगे, कैलकुलेटर वगैरह सारा कुछ साथ में रखना है। ओके, मैं लेक्चर जो है वो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट है क्राउड्स मेथड। लॉलिटॉप्स मेथड हमने कर लिया है, लॉलिटॉप्स मेथड से आगे है क्राउड्स मेथड। इसमें देखने में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन क्राउड्स ने जो कैलकुलेशन है उनको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, उसने ना एक स्कीम दे दी हुई है सॉल्व करने के लिए। क्राउड्स मेथड में है क्या, सबसे फर्स्ट वन बेसिकली जो डिफरेंस है वो एल एंड यू पे ही आएगा। यहाँ पे उसने ये चीज डिफाइन की है, दिस मेथड इज superior to the Gauss elimination method because this method requires less calculation. It is based on the fact that every square matrix can be expressed as the product of a lower triangular matrix and a unit upper triangular matrix. तो हम सिस्टम को कह देते हैं कि लेट Ax is equal to B, हमारे पास कोई सिस्टम है। तो फैक्ट यहाँ पे वही है कि हम क्या करेंगे कि A के जो फैक्टर्स हैं उनको यूज करेंगे L एंड U। फिर डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा, L is a lower triangular matrix and U is a unit upper triangular matrix. U is a unit upper triangular matrix while L is lower triangular matrix. में हमने क्या किया था कि L जो था वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था और U जो था वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, जबकि यहाँ पे L जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड U जो है वो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो एक स्टूडेंट ने आई थिंक शायद हमजा था या कौन था, उसने मुझे नहीं आइडिया, किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर 1 1 1 यहाँ पे आ जाता है U में, तो ये मेथड टू मेथड वेरी कर रहा है, वो फिर डॉल्ट्रजनी वो क्राउड्स मेथड बन जाएगा। क्राउड्स मेथड के अकॉर्डिंगली ये वाली कैलकुलेशंस है, L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे और U जो है वो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे। तो सेम हमारे पास सिस्टम जो है वो LUX इज इक्वल टू B, ये हमारे पास बन जाएगा। फिर अगेन UX इज इक्वल टू Y, कि UX जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कोई एक वेक्टर आएगा, उसको हमने Y से डिनोट कर दिया, U और X मल्टीप्लिकेशन जो है। तो ये सिस्टम जो है LUX इज इक्वल टू B हमारे पास बन जाएगा LY इज इक्वल टू B। फिर y is equal to y1, y2, y3. So the equation 3 becomes equation 3 या 4 है यहाँ पे, equation 3 के अकॉर्डिंगली बन करने हैं कि ly is equal to b बन जाएगी। equation 3 जो है, equation 3 becomes ly is equal to b। फिर l जो है ये दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, y जो है ये हमने कॉलम वेक्टर बोला हुआ है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट टर्म्स मैट्रिक्स है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगेन 3 इक्वेशन हमारे पास सिमिलरली बन जाएगी। वहाँ पे हम हमारे पास जो थी वो बैक सब्स्टिट्यूशन बन रही थी, सॉरी वहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा था कि यहाँ पे 1 1 1 थे डायगोनल पे, तो डायगोनल पे 1 1 1 की वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और वहाँ से y की वैल्यूज कंप्यूट कर ली, जबकि यहाँ पे ये कोई भी एंट्री आ सकती है उससे डिवाइड करेंगे सिंपल। लेकिन यहाँ पे ये आगे चल के इसमें जो थोड़ा सा मेन डिफरेंस आएगा आगे चल के उसमें एक स्कीम की हुई है इसमें ना, जिस टाइम हम उसको के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस मेथड की थोड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो और क्लियर हो जाएगी। मेन ये कि यहाँ पे L हमारे पास आ गया, लोड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Y है B है, इनको कंपेयर करेंगे 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइम सॉल्व कर सकते हैं Y के लिए? जिस टाइम हमारे पास ये 6 अननोन का हमें पता हो। इन 6 अननोन को यूज करते हैं हम ये Y फाइंड कर लेंगे। Y फाइंड किया तो हमारे पास ये सिस्टम जो है ux = y, इक्वेशन 4 से ux = y है, यहाँ पे जो है वो अपर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये x को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बैक उससे फाइंड कर लेंगे और अगर ये यूज के अननोन हमें पता हो u के, तो इन अननोन के अकॉर्डिंगली ये जो 3 इक्वेशन बन रही है इक्वेशन से बैक सब्स्टिट्यूशन करके तो यहाँ से हम x1 x2 x3 ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मींस हमें ये अननोन चाहिए, ये जो 3 अननोन यहाँ पे हैं ये 3 अननोन हमें चाहिए। वो अननोन किस तरह से फाइंड करेंगे? एक तो वे हुई है तो भाई हमारे पास ये LU जो है वो A के इक्वल है, LU की A के इक्वल है तो हम यहाँ से L और U को मल्टीप्लाई करके A के इक्वल रखेंगे और यहाँ से जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे जो सिस्टम था उसमें हमारे पास क्या आ रहा था कि ये जो फर्स्ट दो थी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यहाँ से जो एलिमेंट्स थे U11, U12, U13 वो हमें डायरेक्ट कंपेयर करके मिल गए और बाकी उनको हमने सॉल्व करके ऑब्टेन कर लिया था अननोन्स को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास 9 एंट्रीज आ जाएंगी। फर्स्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड L11 की वैल्यू A11 आ जाएगी, L21 की वैल्यू A21 एंड L31 की वैल्यू A31 और बाकी वैल्यूज को एज इट इज सॉल्व करके L11 की वैल्यू हमें पता है, U12 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, U13 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड सो ऑन। इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसा कि हमने पहले किया है लास्ट उसमें, तो ये अननोन सब ऑब्टेन कर लेंगे। L11 A11, L21 A21 एंड L31। Similarly, U12 is equal to A12 over A11, U13 is equal to A13 over A11, L22 is equal to A22 minus L21 U12, L32 is equal to A32 minus L31 U12, U32 की वैल्यू आ गई एंड L32 की वैल्यू आ गई। ये यहाँ से हमने कंपेयर करके और ये जो 9 अननोन्स है इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 3 ये वाले और 6 ये जो L के हैं। ये अननोन्स हमने फाइंड कर लिया तो अननोन फाइंड किया है तो इन सिस्टम्स को इसको सॉल्व करके y फाइंड कर लेंगे और देन इस सिस्टम को सॉल्व करके हम यहाँ पे x की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने जैसे पहले लॉलिटॉप मेथड में किया है आप उन्हीं स्टेप्स पे इसकी कैलकुलेशंस करो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो क्राउड्स है, क्राउड्स ने क्या किया है कि यहाँ पे इस मेथड के लिए एक स्कीम दे दी है उसने, जो इसको सॉल्व करने के लिए उसने स्कीम यहाँ पे दी है, कंप्यूटेशन स्कीम बाय क्राउड्स मेथड, कि भाई आप बजाय इसके कि इस तरह इनको आप सॉल्व करो, यहाँ से L11, L21, L31 जो है आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आपके पास आएगा, वहाँ से आप कंपेयर करोगे और ये यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड कर रहे हो अननोन 9 अननोन वैल्यूज। इन 9 अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद आप इस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो और यहाँ से ये वाइज की अननोन वैल्यूज को फाइंड कर रहे हो। क्यों? कि हमारा जो मेन फोकस है वो ये y की वैल्यूज और ये अननोन फाइंड करना है, क्योंकि जिस टाइम ये y अननोन ये वाले आ गए और ये u के अननोन आ गए तो हम इसको x के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब यहाँ पे कितने अननोन फाइंड करने हैं? 12 कर रहे हैं, y1 y2 y3, 3 ये अननोन, 3 ये u के जो अननोन है और 6 ये जो l के अननोन है, हम ये 12 अननोन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे
जो क्राउड्स है उसने एक स्कीम दे दी है कि हम इन अननोन्स को डायरेक्ट किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल फोकस जो है वो ये 12 अननोन्स फाइंड करना है। L11, L21, L22, L31, L32, L33, ये 6 अननोन्स आगे L के अकॉर्डिंगली, ये 3 अननोन्स आगे U के अकॉर्डिंगली, U12, U13, U23, और ये जो 3 आगे ये आपके पास आगे Y1, Y2, Y3 जो हमने Y के अकॉर्डिंगली किया है। तो हमने हमारा ओवरऑल फोकस ये 12 अननोन्स फाइंड करने हैं। अगर हम ये 12 अननोन्स फाइंड कर लेते हैं तो इन 12 अननोन्स को यूज करते हुए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो बैक सिस्टम है यहाँ से हम इस पे आ जाएंगे और इसको सॉल्व करके यहाँ से x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। लेकिन ये 12 अननोन्स अब किस तरह फाइंड करेंगे? एक तो भाई ये मैंने बता दिया कि आप भाई इस तरह उनको कंपेयर करो, ठीक है ना, कंपेयर करके और यहाँ से पहले ये 9 अननोन्स फाइंड कर लो और फिर इस सिस्टम को सॉल्व करो और यहाँ से ये y अननोन फाइंड करो और फिर इसको सॉल्व करो। मगर क्राउड्स ने जो डायरेक्ट स्कीम दी है वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो सिस्टम है आप उस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया और शॉर्ट कांस्टेंट टर्म्स आ गई, तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा, कोएफिशिएंट टर्म्स आ गई और कांस्टेंट टर्म्स आ गई। हम इनको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम ये जो 12 अननोन्स हैं हम ये फाइंड करने लगे हैं। किस तरह फाइंड करेंगे? बेसिकली है यही चीज कि जो हमने ये पीछे किया हुआ है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके और इन वैल्यूज को फाइंड किया हुआ है। और इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद ये जो हमने पीछे y के लिए ये वाला फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, इन सारे फार्मूला के बारे में वो यहीं पे इस फार्मूला के बारे में कि y की वैल्यूज किस लेंगी और ये जो हमारे पास U11, L11 एंड ये L और U के जो अननोन्स है इनकी ये वैल्यूज के ये जो फार्मूलाज बन रहे हैं इनकी बेस पे उसने डायरेक्ट यहाँ पे जो है कैलकुलेशन बता दिया कि ये हम किस तरह से ये 12 अननोन्स फाइंड करेंगे। वो कह रहे हैं the augmented matrix of this system given by ax is equal to b is this one। ये उसका augmented matrix आ गया, इससे आप फेमिलियर हो आप लोग augmented matrix से। the matrix of 12 unknowns so called the derived matrix or auxiliary matrix is this one। इसको हम ये हमने जो unknown ये 12 फाइंड करने हैं हम इसके इस मैट्रिक्स को derived matrix बोल देते हैं, dm से इसको डिनोट कर देते हैं कि ये derived matrix है हमारे पास। तो ये 12 अननोन जो है हमने ये फाइंड करने हैं। तो ये 12 अननोन का ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमने इस तरह डिनोट कर दिया। हमारा टारगेट ये 12 अननोन फाइंड करना है। ये 12 अननोन किस तरह से फाइंड करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई इसमें ये हमारे पास ये वाली जो 6 एंट्रीज आएंगी ये 6 एंट्रीज एल की होंगी, ये वाली जो 3 एंट्रीज होंगी ये 3 एंट्रीज यू की होंगी और ये जो लास्ट कॉलम आपको उसको हमने इसको जनरल नोटेशन इस चीज से कर दिया है। इस जनरल नोटेशन में जिस टाइम हम आगे चल के मैट्रिक्स ये वाला फाइंड करेंगे तो उस मैट्रिक्स से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये वाली उस मैट्रिक्स में ये जो नीचे 6 एंट्रीज हैं ये एल की एंट्रीज आ रही हैं, पर हमारे पास 3 एंट्रीज आ रही हैं ये यू की एंट्रीज आ रही है और ये जो लास्ट कॉलम है ये वाई की एंट्रीज का कॉलम है। तो क्यों कि जिस टाइम हम ये मैट्रिक्स बना लेंगे तो वहां से हम इन वैल्यूज को और ये वैल्यूज को यहाँ पे यूज करेंगे बैक इसमें और इसमें यूज करके यहाँ पे इसको एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका इन 12 अननोन्स में से कौन सी एंट्री किस चीज की है ये चीज जनरल नोटेशन की आपके ध्यान में होनी चाहिए। आप तो ये नीचे जो एंट्रीज है आपके पास ये जो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा लास्ट कॉलम को छोड़ के उस फर्स्ट स्क्वायर में जो डायगोनल और दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये एल की एंट्रीज होंगी और जो अपर डायगोनल से अपर एंट्रीज आ रही होंगी वो यू की एंट्रीज होंगी और लास्ट कॉलम जो है वो वाई के अकॉर्डिंगली होगा। क्यों क्या जरूरी तो नहीं कि 3/3 के लिए हो, ये 4/4, 5/5, 10/10, 10/10 के लिए भी आपके पास आ सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास 11 से एक कॉलम आ जाएगा और 10/10 का पहले एक मैट्रिक्स होगा। उस 10/10 के मैट्रिक्स में डायगोनल और डायगोनल से नीचे एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास होंगी एल की एंट्रीज और डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज है वो यू की एंट्रीज होंगी। लास्ट कॉलम जो है वो वाई के अकॉर्डिंगली होगा। अब ये कंप्यूट किस तरह से करनी है ये इसकी व्यू है वो ये आगे डिफाइन कर रहे हैं। ये हम ये फाइंड करेंगे ये 12 अननोन जो है ये हम फाइंड करेंगे इन 12 एंट्रीज को यूज करते हुए।
ये जो आपने आइगमेंटेड मैट्रिक्स डिफाइन किए हुए हैं, इन आइगमेंटेड मैट्रिक्स की मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम ये फाइंड करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स। ये फाइंड किस तरह से करना है, that can be calculated as follows. These 6 steps decide to calculate this derived matrix. इस तरह से इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, वो कह रहे हैं the first column of the derived matrix Dm is identical with the first column of Km KB, means के जो आपके पास augmented matrix है, उस augmented matrix का जो फर्स्ट कॉलम है वो as it is derived matrix का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये जो हमारे पास ये कॉलम है, ये 3x3, 4x4, 7x7, जितने ऑर्डर का भी ये मैट्रिक्स है, इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है वो कह रहे हैं ये कॉलम ये एज इट इज डिराइव्ड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। और ये आप पीछे फॉर्मूले से भी ऑब्जर्व करो तो यही आएगा। हमने L11 कहा था वो A11 के इक्वल है, L21 जो है वो A21 के इक्वल है, L31 जो है A31 के इक्वल है। ये तो डायरेक्ट एंट्री जिसके इक्वल आ रही थी, ये हमने पीछे ये देखो ये हमने कंपेयर की है, क्योंकि इससे पीछे जब हम करेंगे तो आपको जिस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉलम जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट यही उसने कहा हुआ है कि आइगमेंटेड मैट्रिक्स में जाहिर है यहाँ पे एक ही कॉलम आएगा, तो वो कह रहे हैं कि वो इस डिराइव्ड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के इक्वल ही आएगा, क्योंकि डिराइव्ड मैट्रिक्स में ये कॉलम एल की एंट्रीज के अकॉर्डिंगली आएगा, वो डायरेक्ट इन एंट्रीज के इक्वल ही आएगा। तो ये कॉलम जो है ये डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया, ये चीज उसने यहाँ पे क्लियर कर दी। The first column of the derived matrix Dm is identical with the first column of the augmented matrix। ये चीज रिप्लेस हो गई, कि इसका मतलब है हमें यहाँ से डायरेक्ट ये वाला कॉलम मिल जाए, इस कॉलम को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ओके फाइन, देन उसके बाद क्या करने, the first row to the right of first column of Dm is obtained by dividing the corresponding element in KB by the leading diagonal element of that row। के आपके पास the first row to the right of first column, कॉलम जो है आपके पास ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के राइट पे, जो राइट पे एंट्रीज रह गई हैं, फर्स्ट अगर रो की बात करेंगे तो उसमें तो ये सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी ना, L11, U12, U13, Y1, ये उसकी फर्स्ट उसमें आएंगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इस कॉलम की जो फर्स्ट कॉलम के राइट पे जो फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं वो किस तरह आएंगी। The first row to the right of first column of Dm is obtained by dividing the corresponding element in AB by the leading diagonal element of that row। आपके पास ये एंट्रीज किस तरह आएंगी कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उस आपके पास जो डायगोनल एंट्री है आपके पास उस डायगोनल एंट्री से आप उसको डिवाइड करोगे तो वो वाली एंट्रीज आ जाएंगी। मीन कि ये एंट्री किस तरह आएगी, आप इस एंट्री को इस एंट्री से डिवाइड करेंगे, L11 से डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे L11 से, ठीक है ना। या ये जो आपके पास लीडिंग डायगोनल एंट्री ये वाली आपके पास आ रही है, आप इसको इससे डिवाइड करोगे और फिर ऑब्टेन करोगे, क्योंकि यही चीजें इससे पीछे भी हमारे पास यही चीज बन रही है आप लोगों के पास जो है, ठीक है, यही हमारे पास सेंस इससे पीछे भी बन रही है। वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, ये जो आपके पास डायगोनल एंट्री है इस डायगोनल एंट्री से ये एंट्री किस तरह आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को जो डायगोनल लीडिंग एंट्री है उससे डिवाइड करेंगे। ये एंट्री किस तरह आएगी, इस एंट्री को ये जो कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एंट्री है इससे डिवाइड करेंगे। ओके फाइन, ये एंट्री किस तरह आएगी कि आपके पास ये एंट्री सॉरी y1 जो है ये आप इस एंट्री को डिवाइड करें जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे। ओके, अब अगेन मैं इस चीज को अगेन एक दफा क्योंकि ये क्लियर हो जाए आप लोगों को, फर्स्ट रो सबसे फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द डिराइव्ड मैट्रिक्स Dm इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ AB, देन द फर्स्ट रो to the right of the first column of Dm is obtained by dividing the corresponding elements in AB by the leading diagonal element of that
रो की जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस रो की ये एंट्रीज आ जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इस लीडिंग एंट्री से आप डिवाइड कर रहे हो। ओके फाइन, ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया और ये फर्स्ट रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज है वो लिख ली। अब जाहिर है जो सेकंड कॉलम है उसमें ये एक एंट्री तो हमने फाइंड कर ली हुई है। अब हम सेकंड कॉलम को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट किया था, फिर फर्स्ट रो को कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, अब अगेन जो ये बाकी एंट्रीज रह गई हुई हैं सेकंड कॉलम की, इन एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। किस तरह कंप्लीट करेंगे, थर्ड स्टेप में रिमेनिंग सेकंड कॉलम ऑफ डीएम, ये जो डीएम है जो रिमेनिंग सेकंड कॉलम रह गया है ये एंट्रीज रह गई होंगी ना। जाहिर है फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट रो कंप्लीट की, तो ये एंट्री तो आ गई सेकंड कॉलम की। जो बाकी एंट्रीज रह गई हैं रिमेनिंग सेकंड कॉलम एंट्रीज जो है ये किस तरह से आएंगी, रिमेनिंग सेकंड कॉलम ऑफ डीएम किस तरह आएगा, ई एलिमेंट ऑन और बिलो द डायगोनल एंट्री। ये जो डायगोनल के ऊपर या उससे नीचे जो भी एंट्री है सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में ये डायगोनल के ऊपर जो एंट्री है और इससे नीचे ये जितनी भी एंट्रीज है ये सारी की सारी एंट्रीज किस तरह आएंगी, क्योंकि ये एंट्री तो आ चुकी हुई है, हमने तो इसके बारे में डिसाइड करना है। ये एंट्री किस तरह आएगी, वो कह रहे हैं एलिमेंट ऑन और बिलो द डायगोनल दैट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ए बी माइनस ए बी की वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम। उस रो और उस कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है उसकी प्रोडक्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस कि ये एंट्री हमारे पास किस तरह आएगी कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है रो की जो लीडिंग एंट्री है इनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। A22 में से हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिमिलरली इसमें से क्या करेंगे, ये जो उस कॉलम और उस रो की जो ये है इस रो के लिए, ये इस रो की और ये इस कॉलम की जो लीडिंग एंट्री है उनकी मल्टीप्लीकेशन जो है उनको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन जो रिमेनिंग एंट्रीज है क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से तो उस कॉलम और एंट्रीज है उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस कॉलम और इस रो की जो एंट्रीज है उनकी प्रोडक्ट को। ओके, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया था और उसके लिए कंप्लीट करने के लिए हमने डायगोनल एंट्री से डिवाइड किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट को डिवाइड किया। अब अगेन क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम कंप्लीट किया, अब सेकंड रो कंप्लीट करनी है हमने। सेकंड रो की जो बाकी एंट्रीज रह गई हैं उन बाकी एंट्रीज को किस तरह कंप्लीट करना है, के लिए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ डीएम जो हमारे पास डिराइव्ड मैट्रिक्स है उसकी जो सेकंड रो है उसकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो हमारे पास किस तरह आएंगी, वो ईच एलिमेंट किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन ए बी के आपके पास जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम डिवाइडेड बाय द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट रो। क्या हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस हमारे पास जो रो और कॉलम की जो लीडिंग एंट्री है उसकी प्रोडक्ट को और फिर उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास डायगोनल की जो लीडिंग एंट्री है उससे। पहले भी हमने डायगोनल रो के लिए डायगोनल की लीडिंग एंट्री से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट के लिए भी हमने इसी तरह किया था रो के लिए। फिर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें से हमने द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम की उस रो और कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है उसकी प्रोडक्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उस जो डायगोनल उस रो की जो डायगोनल एंट्री है उस डायगोनल एंट्री से हम उसको डिवाइड कर देंगे। कि आपके पास ये दो एंट्री जो है ये किस तरह आएंगी, इससे आगे और भी हो सकती हैं 5x5 7x7 जितने ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है। ये नेक्स्ट एंट्री किस तरह आएंगी कि जो ए
फ्रैगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उन एंट्रीज में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है उस कॉलम और उस रो की, उस कॉलम और उस रो की जो लीडिंग एंट्रीज हैं ये और ये, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके और इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है, ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल एंट्री है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी। सिमिलरली ये एंट्री किस तरह आएगी, फिर हमारे पास ये जो एंट्री है इस एंट्री के लिए हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये जो इसकी कॉलम और इस रो की ये जो एंट्री है इसकी प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके तो ये जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगेन थर्ड जो कॉलम है हमारे पास, थर्ड कॉलम को हमने कंप्लीट करना है। सेकंड कॉलम को हमने किस तरह कंप्लीट किया था, तो भाई हमारे पास ये जो उस की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री थी उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था उस कॉलम और रो की जो लीडिंग एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को उनको मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट किया था। इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए देखो हमने इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है कि इसकी ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसकी जितनी एंट्रीज हमने फाइंड कर ली है उनकी इनर प्रोडक्ट से, कि इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से उस कॉलम और उस रो की जो हमारे पास एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट से। इसको इनर प्रोडक्ट बोलेंगे क्योंकि पहले प्रोडक्ट बोला था क्योंकि एक एक एंट्री मल्टीप्लाई हो रही थी। अब यहाँ पे ये दो एंट्रीज हैं और ये दो एंट्रीज हैं इस एंट्री के लिए, तो हमने क्या करना है इसमें से इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो सम आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। रिमेनिंग थर्ड कॉलम ऑफ डीएम, जो डीएम का रिमेनिंग थर्ड कॉलम है वो किस तरह फाइंड करेंगे, ईच एलिमेंट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ए बी माइनस सम ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस कैलकुलेटेड एलिमेंट इन द सेम रो एंड कॉलम। कि उस सेम रो और कॉलम में जो प्रीवियस कैलकुलेटेड एंट्रीज हैं उनकी हमने इनर प्रोडक्ट का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। इसके लिए भी कॉलम 2 के लिए भी किया वही था कि कॉलम 2 के लिए आपके लिए उस रो में, उस कॉलम में और उस रो में जो आपने कंप्यूटेड एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को ही आपने मल्टीप्लाई करके उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे एक एक एंट्री थी, यहाँ पे हमने ये दो फाइंड की हुई है, तो हम इनकी इनर प्रोडक्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। ये 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन को इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सम आएगा उसको इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली इससे ऑनवर्ड जितनी भी होंगी उनको एज इट इज इससे मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग उनसे और उनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। एंड एट द एंड ये जो हमारे पास इट्स मीन कि हमने थर्ड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमने थर्ड रो को कंप्लीट करना है। पहले हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया, देन फर्स्ट रो कंप्लीट की, देन सेकंड कॉलम कंप्लीट किया, देन सेकंड रो कंप्लीट की। अब थर्ड कॉलम कंप्लीट किया, थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। रो को कंप्लीट करने के लिए वही जो आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग उस रो और कॉलम की कंप्यूटेड एंट्रीज हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस डायगोनल एंट्री की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रो के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ये है रिमेनिंग थर्ड कॉलम इन डीएम, each element is equal to corresponding element in AB minus sum of the inner products of the previously calculated elements in the same row and column divided by the leading diagonal element of that row। तो उसके लिए आपने जो प्रीवियस आपने रो और कॉलम में जो एलिमेंट कंप्यूट किए हुए हैं उनकी इनर प्रोडक्ट को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे डायगोनल एंट्री से। क्या आपने ये फाइंड करना है, तो भाई इसमें ये जो कॉलम और इसमें ये जो रो है, ये जो आपने फाइंड कर ली हुई है ये एंट्रीज, इन एंट्रीज को ये दो एंट्रीज लेंगे, ये नहीं है क्योंकि हम ये नहीं है हमारे पास, इन दो एंट्रीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। L311 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इनका सम होगा उसको इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, उसकी जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एंट्री है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी।
और ये जो पीछे फॉर्मूला आ जाएंगे यही चीजें हैं। ये हमने ये उसको रो के लिए डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल एंट्री से। हमने यही किया था ना कि ये रो है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उस कॉलम की जो उस रो की जो लीडिंग एंट्री है उससे। तो इनके लिए डिवाइड ही कर रहे हैं ना, U12 और U13 के लिए इससे डिवाइड ही कर रहे हैं ना, ये U12 और U13 के लिए ये डिवाइड ही कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं, बजाय इसके कि इसको इस तरह कंप्यूट करने के हम डायरेक्ट इन कैलकुलेशंस को यूज करते हुए, इस आगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करते हुए ये वाली चीजें जो हैं, ये आगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ड्राइव मैट्रिक्स है, ये डिफाइन करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे और फिर जब ये कंप्यूट कर लेंगे तो वहां से हमें ये अमाउंट मिल जाएंगे। तो हम करते हुए ये जो पीछे इक्वेशन है इसको यूज करते हुए ये शायद यहाँ पे जो मैंने ये 6 स्टेप्स हैं ये आपको रीड किए हैं, मे भी आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। जस्ट एक दफा इसको नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक दफा इनको अच्छे तरीके स्टडी करके आने, रीड करके आने। रीड कर लोगे, इससे नेक्स्ट एग्जांपल लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल करेंगे। जिस टाइम एग्जांपल करेंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लियर हो जाएगी। जब हम एग्जांपल करेंगे उस एग्जांपल में सारे के सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं भी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट किस तरह लिखी हुई है। आपने जस्ट इनको एक दफा रीड करना है तो नेक्स्ट एग्जांपल जिस दिन हम करेंगे उस एग्जांपल पे जब इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी, होपफुली ये क्लियर हो जाएंगी। कि आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो सर इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स कहाँ पे आ रहे हैं? हम अप्रोक्सीमेशन किधर कर रहे हैं? ये डायरेक्ट मेथड ये आपको कैलकुलेट करके देते हैं। मेथड्स आएंगे जिसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसमें approximation ओके करने लगा हूँ। थोड़ा एक्टिव रहिएगा भाई, जो बैठे हैं। उमैर इमरान अब्बासी, उमैर इमरान, अहमद हसन इस्माइल, सऊद कामरान, Present, sir. South Kamran, present. फहद इमरान, Present, sir. Present. मोहम्मद अहमद इजाज, मोहम्मद अहमद इजाज, मोहम्मद तलहा जावेद, मोहम्मद हारिस बिन आमिर, आतिक अली सैयद, फातिमा खान, Present, sir. फातिमा खान तो प्रेजेंट है भाई।
अली असद, अली असद नहीं है। सलमान नजीर, अवैस कमर, Present, sir. रजाला बीबी, Present, sir. मोहम्मद उदैर, Present, sir. अना मुजाहिद, Present, sir. अम्मार जुनेद, अम्मार जुनेद, सैफुर रहमान, सैफुर रहमान नहीं है। ईशा आरिफ, Present, sir. अब्दुल राफे, यस सर। बिलावल अहमद, प्रेजेंट सर। बिलावल जिस टाइम मैं क्वेश्चन के लिए पूछ रहा था आवाज नहीं आ रही थी, अभी बहुत जल्दी प्रेजेंट हो जाए यार। सर हॉस्टल का नेट सुबह से नहीं है, अभी मैंने एग्जाम का पैकेज कराया थोड़ी देर पहले। मोहम्मद आलियान, Present, sir. मोहम्मद साद जमील, मोहम्मद साद जमील, अब्दुल हन्नान, Present, sir. खान अली शाह, Present, sir. दानिश खान, मिलीनियर मैं कौन सा चाय वाला मिलीनियर? Present, sir. इकसामुल हक, प्रेजेंट सर। मरियम अली, मरियम अली, हाशिर बिन शकील, Yes, sir. Present. सैयद बाबर तमीज, Present, sir. हामिद अयूब, Present, sir. हसन खालिद भट्ट, Present, sir. फातिमा खालिद, Present, sir. अब्दुल्ला शेख, प्रेजेंट सर। सरमद, Present, sir. मोहम्मद मुबीन, Present, sir. मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. जैद वाजिद, Present, sir. रामेश आमिर, Present, sir. फैजान रियासत, Present. अंबर आरिफ, Present, sir. तारिब अर्जुमन, Present, sir. अब्दुल बासित, Present, sir.
हसन अली, Present, sir. फाज बिन ताहिर, प्रेजेंट सर। आयशा सिद्दीक, Present, sir. हसन जावेद, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, Yes, sir. ओके ये जो एब्सेंट है ये नाम सुन लो भाई जरा। इसमें मरियम अली, मोहम्मद साद जमील, देन सैफुर रहमान, So Safiur Rahman present. सॉरी सैफुर रहमान, अम्मार जुनेद, Present. उसके बाद सलमान नजीर, सर सलमान नजीर प्रेजेंट है। अली असद, Sir, Maryam Ali present. मरियम अली का नाम मैं जो चीज है, अच्छा मरियम अली है, ठीक है ओके। ये अली असद एब्सेंट है। उसके बाद आतिक अली सैयद एब्सेंट है, and मोहम्मद हारिस बिन आमिर, मोहम्मद तलहा जावेद, सर हारिस प्रेजेंट। ओके हारिस present, मोहम्मद तलहा जावेद, and मोहम्मद अहमद इजाज, and अहमद हसन इस्माइल, and उमैर इमरान अब्बासी ये एब्सेंट है भाई। सर सलमान प्रेजेंट है। सलमान बच्चे एब्सेंट जो हैं सलमान नजीर प्रेजेंट हाउस की हो गई है। अली असद एब्सेंट, आतिक अली सैयद है, मोहम्मद तलहा जावेद, मोहम्मद अहमद इजाज, अहमद हसन इस्माइल एंड उमैर इमरान ये एब्सेंट हैं, एंड मोहम्मद साद। ओके इसमें एक चीज़ है कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था जो एनरोलमेंट कोड है LMS का, लेकिन ईमेल नहीं हो रहा था। वो ईमेल नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल में शायद मेरी जो ईमेल है आईडी वो 6 मतलब नहीं है, नस की नहीं है, 6 की नहीं है, तो उसको शायद वो अलो नहीं कर रहा था। तो मैं किसी एहतशाम सर या सरफराज साहब को मैं वो सेंड कर दूंगा, होपफुली वो आज आपको शेयर कर देंगे। मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है, उस पर आपने वो असाइनमेंट चेक कर लेनी है और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो आपने देख के तो उसको आपने सबमिट करवा देना है असाइनमेंट को भी। बाकी चीज़ होपफुली सर आप यहाँ चैट बॉक्स में दे दें, चैट बॉक्स में दे दें एनरोलमेंट की। चैट बॉक्स में जो है ना LMS की आईडी मेरे अपने लैपटॉप में सेव है, मैं यहाँ पे LMS ऑन नहीं कर सकता तो मुझे आप ऐसा करो ना, यहाँ पे मुझे उसका CR का नंबर लिखवाओ जरा, आपके CR को मैं वो सेंड कर देता हूँ। अपने CR का नंबर बोल दो अगर किसी को है याद तो। हमजा CR का नंबर बोल दो बच्चे अगर याद है आपको तो। सर मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। हाँ चैट बॉक्स में सेंड कर दो जरा, अभी सेंड कर देते हैं उसको देख के ना, तो आपको मैं जाके आज CR को सेंड कर दूंगा वो। सर चैट बॉक्स में कर दिया, आप चेक कर लें। ओके
नंबर तो यहाँ पे कोई नहीं रिसीव हो रहा भाई। यस सर। ओके ये मिल गया, बिल्कुल ठीक है। 0320 ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।